E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल एक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मात्रा है, इसीलिए इसको E20 कहा गया है। भारत में सन 2003 से ही ब्लेंडेड पेट्रोल की शुरुआत हो गई थी, पर तब इसकी मात्रा सिर्फ 1.5% थी। सन 2014 से भारत सरकार ने इस पर बहुत तेजी से काम किया और सन 2022 में इसकी मात्रा 10% कर दी और E10 शुरू हो गया। उसी समय E20 पेट्रोल का टारगेट 2030 रखा गया, पर तेजी से काम करने के फलस्वरूप ये टारगेट 2025 में शुरू हो गया। 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में E20 यूज करना अनिवार्य हो गया है। आपको हर पेट्रोल पंप पर अब E20 ही मिलेगा। सरकार E20 को मैंडेटरी कर रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमको अब 20% कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा और हम विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। सन 2014-15 से लेकर आज तक 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा की विदेशी मुद्रा की भारत सरकार ने बचत की है। हमारे देश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये इथेनॉल गन्ने से, मकई से और चावल से बनता है। अधिक मात्रा में गन्ना, चावल, मकई की रिक्वायरमेंट बनेगी और किसान इस फसल को बहुत ज़्यादा तादाद में उत्पन्न करेगा। E20 एक क्लीनर फ्यूल है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि हमारे यहाँ ये पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगी। अब फायदे के साथ साथ हर चीज़ के कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं। E20 पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, यानी ये कहिए कि इसकी ऊर्जा कुछ कम है, तो इसके चलते गाड़ियों का 3 से 7% तक माइलेज भी कम हो सकता है। इथेनॉल कोरोसिव है, तो इसके चलते 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसके पाइप या उसके सील्स, गैस्केट्स में कुछ कोरोजन देखा जा सकता है, पर 2023 के बाद की बनी हुई जो गाड़ियां हैं वो सब E20 कंपैटिबल है, उनमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हाँ, पुरानी गाड़ियों में माइनर मॉडिफिकेशन के बाद ये सब E20 के कंपैटिबल बनाई जा सकती है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज़ कोई हम अकेले ही नहीं कर रहे हैं। दुनिया में बहुत से देश इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। ब्राज़ील और अमेरिका में तो E10 से लेकर E85 तक पेट्रोल बिकता है और यूरोपियन कंट्रीज़ में E5 से E10 तक का पेट्रोल खूब चलता है। कुल मिलाकर इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों के माइलेज में तो कुछ कमी देखी जा सकती है, खासकर पुरानी गाड़ियों में, पर भारत को आत्मनिर्भर और पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है।